नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं गूगल एड्स का पार्ट 2 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं गूगल एड्स के ज़रिए, कैसे आप ऐप पर इंस्टॉल्स बढ़ा सकते हैं, कैंपेन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड पर। मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलूँगा और कैसे आप गूगल ऐड में कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का ऐड बना सकते हैं और कैसे उसको चला सकते हैं, कितना आपको पैसे देना पड़ता है, कॉस्ट क्या रखनी है, कैसे फंड ऐड करना है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन रुक जाइए उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आपको कंप्यूटर का कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब आपको सर्च बार पर लिखना है ads.google.com या फिर आप सीधे ही गूगल एड्स भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। ऊपर आपको गूगल एड्स की आईडी और अपना ईमेल एड्रेस शो करेगा। ईमेल एड्रेस और आईडी मैंने यहाँ से हाइड कर दी है, आप नहीं देख पाएंगे। अब दोस्तों, ये है गूगल एड्स का डैशबोर्ड जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कई तरह के टूल्स मिलते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे पहले एक कैंपेन चलाए थे। कैंपेन में जो आप देख सकते हैं क्या CPC रही थी, जैसे यहाँ पर 0.47 इंडियन पैसे ये यहाँ पर मैंने CPC लगाई थी और तकरीबन 2000 रुपये इसमें मैंने एड्स के लिए लगाए थे, जिसमें से GST अलग रह गया और यहाँ पर टोटल एडवर्टाइज कितना हुआ लगभग 1700 रुपये का। तो ऊपर जितना भी था वो सारा GST कट चुका था। अब यहाँ पर हम कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू कैंपेन पर क्लिक कर देना है। आपका इंटरनेट चाहे कितना भी फास्ट हो, गूगल एड्स ये जो वेबसाइट है ये स्लो ही चलेगा। अब यहाँ पर आपको जब आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के ऐड बनाने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड्स जनरेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट पर अगर आपके ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रांड अवेयरनेस और रीच के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐप प्रमोशन पर। उसके बाद में आप अपना यहाँ पर कस्टम कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो के लिए है, वीडियो पर व्यूज़ लाने हैं, किसी वीडियो को बूस्ट करना है, या फिर जैसे अगर आपको एप्लीकेशन का भी अगर कस्टम क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हैं। कस्टम में आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, लेकिन आपको सारे ऑप्शन खुद से करने पड़ते हैं। अब जैसे आपको जो भी कैटेगरी में आपको ऐड बनाना है आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है तो आप कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स मिलते हैं, जिसमें है सर्च में कहाँ पर, जहाँ पर जैसे गूगल पर कुछ भी लोग सर्च करते हैं तो टॉप में आपकी वेबसाइट दिखती है। जितनी आप ज़्यादा बिडिंग लगाते हैं उस हिसाब से आपकी साइट सर्च रैंकिंग पर ऊपर दिखाई जाती है। ओके, अगर आप सर्च में चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद में डिस्प्ले एड्स ये कहाँ आते हैं, ज़्यादातर जैसे यूट्यूब पर दिखाई देते हैं, या फिर सेल्फ होस्टेड जो वेबसाइट होती है, या फिर ब्लॉगर वाले जो ब्लॉगर यूज़र्स हैं उनकी वेबसाइट पर दिखाई जाती है। शॉपिंग, ये भी सारी चीज़ें शॉपिंग के एड्स वगैरह यूट्यूब पर दिखाई जाते हैं। उसके बाद में वीडियो ज़्यादातर यही यूट्यूब पे दिखाई जाती है। उसके बाद में डिस्कवरी एड्स ज़्यादातर यूट्यूब जीमेल पर दिखाए जाते हैं। अब आप देखना कि आपको कौन कौन से किस टाइप का ऐड चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी विजिटर कुछ भी सर्च करे तो गूगल पर मेरे कीवर्ड से जो भी रिलेटेड हो वहाँ पर मेरा साइट टॉप पर सर्च करें, टॉप पर शो करें। तो यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है, या फिर आप मैन्युअली लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर मैं आपको केवल वेबसाइट का ही बता रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी टाइप का ऐड क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम ही रहती है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको कैंपेन का नाम देना है, जहाँ से आप यहाँ से लिख कर आप सही से समझ पाएँ कि आपने कौन सा ऐड किसके लिए बनाया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है सर्च नेटवर्क में आपको दिखाना है तो आप रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप गूगल के जो भी सर्च पार्टनर्स हैं
उनको इंक्लूड करना चाहते हैं, अगर नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद में आप डिस्प्ले ऐड चाहते हैं या फिर नहीं, अगर आप डिस्प्ले ऐड नहीं चाहते तो इसको हटा सकते हैं ताकि गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में भी ऐड शो ना करें। अब जैसे गूगल का जो मेन सर्च इंजन है वहाँ पर ही सर्च करेंगे। उसके बाद में शो मोर का इस्तेमाल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कब आपको ये कैंपेन स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, वो सारी चीज़ें दे रखी है। मेन आता है उसके बाद में टारगेटिंग एंड ऑडियंस। यहाँ पर आपको लोकेशन देनी है। आप चाहें तो पर्टिकुलर रेडियस किसी भी एरिया, जैसे आपके 2-4 गांव, सिटी, स्टेट, कंट्री, सब जगह आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे इंडिया में मैं रन करना चाहता हूँ तो इंडिया, अगर आपको कोई अनदर लोकेशन चाहिए तो आप अनदर लोकेशन पे क्लिक करके जैसे एंटर अनदर लोकेशन है, यहाँ पर आप अपना सिटी का नाम, पोस्टल कोड वगैरह डालकर भी टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। हम यहाँ पर इंडिया रहने देते हैं। उसके बाद में आती है लैंग्वेजेस। आपको यहाँ पर कई तरह की लैंग्वेज मिलती है। आपका साइट जिस भी लैंग्वेज में है या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया है इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद में मेन आता है ऑडियंस। ऑडियंस में यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि आपका जो वेबसाइट है, आप जो ऐड दे रहे हैं वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, आइडिया बताइए। अब यहाँ पर जैसे आईडी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका वेबसाइट किससे रिलेटेड है एक बार आपको गूगल एड्स को बताना पड़ेगा ताकि ये सही से फिल्टर करके एड्स ऑडियंस को दिखा सके। जैसे यहाँ पर मैंने पहले कुछ यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर रखी थी, जैसे टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है और सोशल मीडिया पे, इस तरह की मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेना है और बाकी सब आपको कुछ नहीं करना है। मेन आता है बजट एंड बिडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भूलकर भी यहाँ पर कुछ गलत मत लिख देना। बाकी जो जितना भी आपने फ़ंड ऐड किया है एड्स के अंदर, वो 4-5 लोग क्लिक करेंगे उसमें ही चला जाएगा। बजट यहाँ पर आपको कितना रखना है कि आप पूरे दिन का कितना स्पेंड कर सकते हैं एडवर्टाइज़ पर। जैसे मैं देखता हूँ कि अगर 1000 रुपये में ऐड करना चाहता हूँ, दिन के 1000 रुपये का मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एक्शन पर जैसे कॉस्ट रखनी है तो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कन्वर्जन या फिर आपको क्लिक्स पर। कन्वर्जन होता है कि जैसे वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो ओवरऑल मतलब वो सही यूज़र आया कि नहीं आया, पूरा कन्वर्जन का जो भी कॉस्ट रहेगा वो लगेगा। दूसरा आता है आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे आप क्लिक्स पर, आप अगर क्लिक्स पर भी रख देते हैं कि अगर बिना वेबसाइट पे पूरा नहीं आया, खाली आकर चला गया, तो क्लिक पर भी आप पैसे दे सकते हैं। कन्वर्जन पे थोड़ा सा हाई पड़ता है क्योंकि यूज़र पूरा जेन्युइन आता है, ऑर्गेनिक आता है और वो आपकी वेबसाइट पर आके थोड़ी देर रुक कर फिर जाता है, तो कन्वर्जन का पैसा ज़्यादा लगता है। उसके बाद में आप कन्वर्जन पर आप कितना पैसा देना चाहते हैं। देखिए ऊपर तो हमने क्या किया था, बजट लगाया था कि दिन का 1000 रुपये हम ऐड पर देना चाहते हैं, लेकिन आप कितनी CPC रखना चाहते हैं, CPC या फिर CPA वेबसाइट पर एक्शन के। यहाँ पर जैसे मैं रख देता हूँ कि जो एक यूज़र आएगा वेबसाइट पर, एक यूज़र आएगा उसे मैं 0.50 पैसे दूंगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट को टॉप पर लाना चाहते हैं, कॉम्पिटेट है, कोई भी आपका कंपटीशन में है, तब आप 1 रुपये 2 रुपये रख सकते हैं। तब आपका वेबसाइट जो सर्च इंजन में है वो टॉप पर सर्च करेगा, यानी रैंक करेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, दूसरा आता है आपको ऐड ग्रुप बनाना पड़ता है। ऐड ग्रुप आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। ऐड ग्रुप का आपको यहाँ पर नाम देना है, कुछ स्टेप है, इनको हम यहाँ से ओके करके हटा देते हैं। ऐड ग्रुप का आप नाम रख सकते हैं, जैसे वेब ट्रैफिक, ये हो चुका है वेब ट्रैफिक। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे कीवर्ड्स। आपके जो मेन ज़्यादातर कीवर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो मैच करते हैं वो कीवर्ड यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे अपना bloggingkc.com थीम्स और ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो यहाँ पर आ चुका है। आप चाहें तो और भी कीवर्ड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपने ऐड ग्रुप बना दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट का URL देना है। हमने जो पहले दिया था वो HTTPS के साथ में नहीं था। हमें यहाँ पर इस तरीके से URL एंटर कर लेना है वेबसाइट का। आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखता है कि सर्च रिजल्ट्स में आपका एडवर्टाइज कैसा दिखेगा। उसके बाद में जैसे हेडलाइन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है सारी।
आप कुछ पाथ वगैरह भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे blogging.com, उसके बाद में ब्लॉग, अगर सब डोमेन वगैरह पाथ वगैरह हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पर मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह और हेडिंग वगैरह एंटर कर लिए। आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, सर्च के लिए ही सेलेक्ट किया था कि सर्च के अंदर ही दिखाई दे। तो सर्च पर आपने देखा होगा कि वेबसाइट मैनुअली ऐसी दिखाई देती है। अगर आप डिस्प्ले ऐड भी अगर लगा देते हैं तो डिस्प्ले ऐड में क्या होता है कि आपको एड्स बनाकर क्रिएट करके फिर यहाँ पर उसके इमेज अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पर अपना कैंपेन की सेटिंग क्रिएट कर ली, ऐड ग्रुप क्रिएट कर लिया और ऐड बना लिया। अब ये जाएगा रिव्यू के अंदर, 1-2 घंटे में रिव्यू हो जाता है। अगर आपने बिल्कुल सही किया है, जैसे CPC वगैरह CPA वगैरह सही रखा है, उसके बाद में ज़्यादातर ये रिजेक्ट कहाँ पर करता है, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस पर। किसी भी तरह की कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने वर्डप्रेस लिख दिया है तो वर्डप्रेस का भी नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी तरह की कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जैसे एंड्रॉयड हो चुका है, कोई भी कंपनी है उसका नाम नहीं आना चाहिए। ओके, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में यह रिव्यू के अंदर जाता है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड पब्लिश होने के लिए पूरा रेडी है। हमने यहाँ पर बजट कितना रख दिया है, 1000, और टारगेट हमने मतलब क्लिक पर एक्शन के कितने रुपए रखे हैं, 2 रुपये। अगर कन्वर्शन होता है तो वहाँ पर 2 रुपये लगते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पब्लिश करते हैं तो यह रिव्यू के अंदर जाएगा। उसके बाद में अप्रूव होते ही आपको मैं बता देता हूं। जैसे इसको हम हटा देते हैं। अभी ऐड बनाना, कैंपेन बनाना हमने आपको बता दिया है। अब आपको अगर देखना है कि अप्रूव हुआ कि नहीं, आपको ऐड ग्रुप्स के अंदर जाना है। उसके बाद में आपको जो भी ऐड ग्रुप है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये ऐप इंस्टॉल का मैंने बनाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैंने टारगेट CPC 1.40 रखी थी। अभी मेरे अंदर फंड पड़ा है, लेकिन मैंने कैंपेन को पॉज कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी शायरी वगैरह की जो मैंने ऐड बनाई थी, अभी आप स्टेटस यहाँ पर अप्रूव देख सकते हैं। ये अप्रूव आपको दिख रहा होगा, सारा अप्रूव है। अगर मैं CPC अभी अगर इस कैंपेन को मैं वापस रन कर देता हूँ तो हमारा कैंपेन अभी अनेबल है और इजीली ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको फ़ंड के बारे में भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सेटिंग एंड बिलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको समरी के अंदर जाना है। यहाँ पर आपका जो भी फंड होगा वो आपको बता देगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गूगल एड्स आपको 2000 का फ्री क्रेडिट देता है। अगर आप 2000 रुपये ऐड करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको 2000 का फ्री क्रेडिट मिलता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 2 अगस्त को मैंने 2000 रुपये ऐड किए थे, जिसका मैंने पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया और मैंने एडवर्टाइज़ कर दिया। अभी फ़ंड नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर 31 दिन के बाद आप प्रमोशंस कोड के अंदर जाते हैं, तब आपको यहाँ पर जितना भी आपने ऐड लगाया है, जितना भी आपने खर्च किया है, ओनली एडवर्टाइज़ के लिए, GST नहीं रहता है उसमें। जैसे यहाँ पर 1700 रुपये का एड्स जैसे अमाउंट ग्रांटेड हुआ है, अभी स्टेटस एक्टिव है। और ये जो प्रमोशन कोड था गूगल का, जो फ्री 2000 रुपये मिलते हैं, उनमें से मैंने केवल 37 रुपये ही यूज़ किए हैं, यानी 2% यूज़ किया है। अभी मैं चाहूँ तो 1600 रुपये का विज्ञापन और मैं गूगल एड्स पर चला सकता हूँ। पैसे अगर आपको ऐड करने तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको पेमेंट मेथड के अंदर जाना है। उसके बाद में आप यहाँ से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कार्ड लगा रखा है, आप चाहें तो कोई भी पेमेंट मेथड लगाकर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि गूगल एड्स पर आप कैसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपको फंड ऐड करना है, और उसके बाद आप कैसे गूगल क्रेडिट जो है वो 2000 रुपये का देता है, वो आपको ठीक 31 दिन बाद मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप गूगल एड्स पर अपना खुद का ऐड क्रिएट कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, ऐप इंस्टॉल्स बढ़ा सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। कई तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट में अपनी राय या फिर अपना सुझाव, एक ही बात है, देकर जाना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए SGS एजुकेशन। मैं आपको फिर मिलता हूँ। नमस्कार।